सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बॉलीवुड फ्रेटर्निटी अपनी सुरक्षा की चिंता जाहिर करने लगे हैं। हालांकि पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। सैफ पर हमला करने वाले 30 साल के मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को मुंबई पुलिस ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था। अब मामले में मुंबई पुलिस आज क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। इस मामले को पुलिस इंटरनेशनल साजिश के एंगल से भी जांच करेगी। क्राइम वेपन की रिकवरी भी होगी। इसके अलावा खून लगे कपड़ों को बरामद करने की कोशिश की जाएगी। पुलिस आरोपी से जुड़े तमाम सबूत इकट्ठा करेगी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या शरीफुल ने किसी के इशारे पर सैफ पर हमला किया था या इस हमले के पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब आरोपी शरीफुल से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी 9 जनवरी का है। कहा जा रहा है कि इस सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपी शरीफुल तक पहुंची। सीसीटीवी में दिख रहा जो शख्स आरोपी मोहम्मद शरीफुल को अपनी मोटरसाइकिल से ड्रॉप कर रहा है वो डोंबिवली का रहने वाला है और उसका दोस्त बताया जा रहा है। इसी शख्स ने शरीफुल की नौकरी भी लगवाई थी। पुलिस ने पहले इस शख्स को ढूंढा और फिर शरीफुल के 2 ठिकानों तक पहुंची। पुलिस के सामने आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। शरीफुल का कहना है कि चोरी के इरादे से वो घर में घुसा था। उसने ये भी कहा कि वह सैफ को पहचानता ही नहीं था। जी हाँ, इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आरोपी को पता ही नहीं था कि जिस शख्स पर वो हमला कर रहे हैं वो बॉलीवुड के एक्टर हैं, सैफ अली खान हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि आरोपी शरीफुल बांग्लादेश का रहने वाला है और आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें बीएनएस की धारा 311, धारा 331(4) और पासपोर्ट एक्ट की धारा समेत कई धाराएं शामिल हैं। मामले में पुलिस ने कई हैरान करने वाले खुलासे भी किए हैं। पुलिस ने बताया है कि सैफ पर हमला करने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला और बस स्टॉप पर जाकर सो गया। आरोपी को गिरफ्त में लेने के बाद पुलिस ने कई सारे राज खोले हैं। पुलिस ने बताया है कि आखिर उसकी सैफ के घर में एंट्री कहां से और कैसे हुई। साथ ही ये भी बताया कि वो चाकू मारने के बाद किस रास्ते से भाग निकला। चलिए आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि आरोपी ने कैसे पूरा षड्यंत्र रचा। पुलिस ने बताई पूरी इनसाइड स्टोरी। पुलिस ने बताया कि वह 16 जनवरी को तड़के चोरी के इरादे से बांद्रा में सतगुरु शरण बिल्डिंग में स्थित बॉलीवुड स्टार के फ्लैट में घुसा था। वह घटना के बाद 16 जनवरी की सुबह 7 बजे तक बांद्रा पश्चिम में पटवर्धन गार्डन के पास एक बस स्टॉप पर सोया हुआ था। बाद में वह ट्रेन में सवार हुआ और वर्ली, जो कि मध्य मुंबई में है, वहां पहुंचा। अधिकारी ने कहा कि हमारी जांच में पाया गया है कि वह 7वीं 8वीं मंजिल तक सीढ़ियां चढ़कर गया, फिर डक्ट क्षेत्र में एंट्री ली और वहां लगी पाइप के सहारे 12वीं मंजिल पर पहुंचा और बाथरूम की खिड़की के जरिए एक्टर के फ्लैट में घुस गया। फिर वह बाथरूम से बाहर आया जहां उसे अभिनेता के स्टाफ ने देख लिया। इसके बाद घटनाक्रम शुरू हुआ जिसकी परिणति हमले के रूप में हुई। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने घर की एक मेड के साथ बहस करना शुरू कर दिया और 1 करोड़ रुपए की मांग की। उन्होंने कहा कि हंगामा सुनकर सैफ अली खान वहां पहुंचे और उन्होंने उसे सामने से पकड़ लिया, फ्लैट बंद किया और फिर भी वो भाग निकला। पुलिस अधिकारी ने डिटेल्स देते हुए ये भी बताया कि सैफ अली खान को देखते ही आरोपी घबरा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी चौंक गया और उसने खान की पीठ में चाकू से 6 बार हमला किया। बाद में खान ने ये सोचकर फ्लैट बंद कर दिया कि आरोपी अंदर फंस गया है। हालांकि आरोपी उसी क्षेत्र से भागने में सफल रहा जहां से वह घर में घुसा था। पुलिस ने ये भी बताया कि हमने उसके बैग से एक हथौड़ा, पेचकस, नायलॉन की रस्सी और अन्य सामग्री बरामद की है। अधिकारी ने बताया कि इन चीजों से पुलिस को संदेह होता है कि उसका आपराधिक इतिहास हो सकता है। अधिकारी ने कहा कि टेलीविजन पर चल रही खबरों और सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ी पोस्ट देखने के बाद ही आरोपी को पता चला कि उसने एक बॉलीवुड अभिनेता पर हमला किया है। गूगल पे के जरिए पकड़ा गया आरोपी। वहीं आरोपी गिरफ्त में कैसे आया, इसको लेकर भी पुलिस ने जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि वर्ली में सेंचुरी मील फैक्ट्री के पास एक स्टॉल पर पराठा और पानी की बोतल का पेमेंट आरोपी ने गूगल पे के जरिए किया।
उसकी गिरफ्तारी में यूपीआई ट्रांजैक्शन एक अहम सुराग था। सूत्रों के अनुसार फोन पर पेमेंट के जरिए पुलिस को आरोपी का मोबाइल नंबर मिला। उसके बाद पुलिस ने उसे थाने में ट्रेस किया। वहां पर सुराग मिले कि एक मजदूर शिविर के पास वह घने मैंग्रोव जंगल के पास पहुंचा है। अलर्ट जारी होते ही करीब 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने तलाशी शुरू कर दी। इसमें 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली गई। इसके साथ ही 2000 से ज्यादा मोबाइल टावर की भी जांच हुई। वहां तलाशी लेने के बाद पुलिस टीम वहां से लगभग निकल ही चुकी थी। तभी उन्होंने एक बार फिर जांच करने का फैसला किया। जब उन्होंने दोबारा देखा तो एक टॉर्च की रोशनी में जमीन पर किसी सोए होने का संकेत मिला। जैसे ही एक अधिकारी करीब पहुंचा तो आरोपी वहां से उठकर भागने लगा। पुलिस ने बांद्रा रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज दिखने के बाद उसे ट्रैक करने की कोशिश की। उसे दादर स्टेशन के बाहर एक दुकान पर देखा गया। यहाँ से उसने मोबाइल कवर खरीदा था। उसने यहाँ नगद भुगतान भी किया था। इसके बाद वह कबूतर खाना और फिर वर्ली चला गया, जहाँ पर वह यूपीआई पेमेंट किया था। बाद में मुंबई जोन 6 के डीसीपी नवनाथ धावले के नेतृत्व में एक टीम मैंग्रोव जंगल में छिपे संदिग्ध तक पहुंची। पुलिस अधिकारी के मुताबिक उसे सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला गया और उसे पकड़ लिया गया। फिर उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने बताया कि शरीफुल इस्लाम 6 महीने पहले भारत आया था। उसने अवैध तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर से एंट्री ली है। पहले सीधे मुंबई पहुंचा और काम करने लगा। उसे एक हाउसकीपिंग कंपनी में सफाई का काम मिला। नौकरी छोड़ अचानक एक दिन गायब हो गया। शरीफुल 15 दिन पहले मुंबई में दिखाई दिया। पुलिस ने यह भी कहा है कि उसके पास कोई भारतीय कागजात नहीं है। सैफ अली खान मामले के बाद तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी है। जैसे कि पुलिस को अभी भी नहीं पता है कि क्या शरीफुल इस्लाम दोबारा बांग्लादेश गया था, क्या किसी के इशारे पर टारगेट सेट करके आया, मुंबई थाने में शरीफुल को किसने मकान दिलाए, किस शख्स ने शरीफुल को नौकरी में मदद की, सैफ के घर के अंदर बाहर का मैप कहां से मिला।